अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। टिकटॉक की दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे सुंदर श्यास और मेरे साथ मौजूद हैं कौन? द वन एंड ओनली तबस्सुम रियाज रांझा। मैं भी जिनके साथ मौजूद हूं। और 2022 का आखिरी शो करने के बाद आज हम 2023 के पहले शो में एक दफा फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है A1 टीवी पर। बिल्कुल सही कह रही हैं जी। 2023 का ये हमारा पहला प्रोग्राम और इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम करते रहेंगे। इंशाल्लाह मैं खुद ही करता रहूंगा, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लड़के अच्छे लगते हैं ना स्क्रीन के ऊपर। देखिए लड़कियां आती है ना तो वो क्या कहते हैं ना कि हर काम कायनात नहीं हुस्न, वो क्या है एक शेर, हुस्न खत्म हो जाता है लड़कों के साथ। कायनात कौन थी वो? 55 नंबर गली वाली शेर नहीं याद आ रहा। रंग क्या है? कायनात रंग ब्लैक हुस्न औरतों का, इस तरह का मिलता जुलता शेर होगा जी। ले जी 2023 से है उसने कायनात में रंग। वाह वाह वाह, शुक्र है जी। आधे घंटे बाद इन्हें शेर याद आओ गए। ले जी आप लोगों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग बड़े जबरदस्त किस्म के टिकटॉक भेजते हैं और चलते जी पहले टिकटॉक की जानिब और देखते हैं पहले टिकटॉक के अंदर हमारे पास देखने के लिए क्या मौजूद है। जबरदस्त जबरदस्त। केक समझा था स्विच को। और अच्छा वैसे बड़ी टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है ना आजकल। इस तरह के केक भी आ जाते हैं, इस तरह के केक मिलते भी हैं, लोगों के साथ धोखा भी हो जाता है। वैसे कभी आपके साथ धोखा हुआ क्या? नहीं, हम तो धोखा होने ही नहीं देते, कभी नहीं होने देते। धोखेबाजों में रह के धोखेबाज। आपके साथ लगता है ऐसा कुछ हुआ है? हाँ मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ है कि वो केक हमने लिया फ्रेश बनाकर, हम लोगों ने केक लिया और वो जब कट किया तो वो बहुत ही कुछ पुराना और कुछ इस तरह का केक था। हमारी सारी खराब हो गई। वो अक्सर लोगों की शक्ल देख के भी ऐसी चीजें दे देता है शॉपकीपर के, यार इन्हें कौन सा पता होना है। अच्छा आपको पता है कि पिछले वाले शो में सबसे ज्यादा मुझे क्या कमेंट्स आए हैं? मुझे ये कमेंट्स आए हैं कि आपने रांझा साहब से पूछना है कि उनके बालों का क्या राज है। मेरे बालों का क्या राज है? मेरे बालों का जी ये राज है। अच्छा सबसे पहले तो मुझे आपके बालों की वजह से ना मुझे बड़े कमेंट्स वगैरह आए हैं और ये थे कि दो बहनें लग रही हैं। कुछ मेरी फेसबुक आईडी पर कुछ इस तरह से मुझे कमेंट्स आए कि दो बहनें लग रही, क्योंकि आपके और मेरे बालों की लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम थी। अच्छा मुझे ये बताइए कि बाल बड़े करने का शौक क्यों पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ और कब बड़े बाल रखवाए? मुझे तकरीबन कोई 13-14 साल हो चुके हैं बाल रखे हुए। बस मुझे बालों का शौक था, फिर बालों की बड़ी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। यानी कि आप ये समझ लें कि तकरीबन पर मंथ 10 से 15 हजार रुपए तो सिर्फ मैं अपने बालों पे खर्च करता हूँ। इनकी केयर करने। बड़े हुए हैं ये तो भी मैंने बहुत छोटे करवाए हुए। इससे भी मेरे बड़े चले गए थे। उसके बाद फिर 2016 में तो कभी आपको लोगों ने कहा नहीं, फैमिली ने कहा नहीं ये तुमने क्या लड़कियों जैसे? हाँ हर रोज कहते हैं, पर मैं कहता हूँ जी करना ही कहने दे जी, लोगों का काम है जी कहने दे। ले जी चलते हैं अपने दूसरे टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि दूसरे टिकटॉक के अंदर अंकल बैठ के क्या कर रहा है। तो भाग कर पार्लर पहुंच जाए। अच्छा वैसे आजकल ये है कि एटीट्यूड चेक कर रहा है इसका। अच्छा आजकल ये है कि मर्द भी जिस तरह के आप भी बता रहे हैं कि देखिए स्किन केयर करना, अपनी केयर करना, अपने बालों की केयर करना कोई बुरी बात नहीं है। लड़कियां भी जाती हैं, लड़के भी जाते हैं। आप कितनी दफे जाते हैं पार्लर में? मैं नहीं जाता, मैं वैसे ही खूबसूरत हूँ। मुझे जाने बालों के लिए तो आप 10-15 हजार रुपया लगा। वो बालों का एक अलग शौक होता है। आप बताएं आप ये पेंट शेंट कहाँ से करवाती हैं? हम तो दीवारों पे पेंट करते हैं करवाते हैं आप। अच्छा मुझे कभी कभी दिल करता है कि मैं मेकअप ना करूं, मगर वो क्या है ना कि लोगों की डिमांड होती है कि जब तक खवातीन के मुंह पर ना वो रंग बिरंगे कलर ना लगे हो ना उनको, शायद हमें लगता है कि हम तब ही दूसरों को अट्रैक्ट कर पाते हैं जब हमारे मुंह पे मुख्तलिफ किस्म के रंग लगे। क्योंकि बेसिकली जब आप लोग मेकअप नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ तो जो बच्चे होंगे छोटे छोटे वो डर जाएंगे कि जी ये कौन आ गया। अच्छा मुझे ये बात बताया कि आपका जो 2022 था गुजर गया, वो कैसे आपने सेलिब्रेट किया? वो बड़ा जबरदस्त किस्म का सेलिब्रेट हुआ। हम लोग थे ही ऑफिस में हमने केक मंगाया। आपने मुझे नहीं बुलाया। आम लोग नॉट इनवाइटेड, स्पेशल लोग आर इनवाइटेड। आपको बुलाना था, बस अचानक सही ना हमारा प्रोग्राम बन गया। हमने केक मंगवाया। सीईओ साहब हमारे नवाज विस्टोर साहब बड़े नाइस आदमी, वो आए हुए थे। बाकी जितना स्टाफ था बस हमने खुद ही वो केक सेरेमनी की। अच्छा। खाया। अच्छा हम अपने ऑडियंस को भी बोलेंगे कि वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप मुझे ये बताएं कि आपके 2022 में कौन सी तल्ख याद रही और कौन सा खुशगवार लम्हा रहा? बेसिकली जो तल्ख और खुशगवार था वो यही था कि 2022 में भी यही दिल चाहता था
कि शादी हो, Oh my नहीं God. हुई। अब 2023 आ गया, अब भी उसी याद के साथ शुरू किया कि हो सकता है इस साल शादी हो जाए। आपने वो गाना गाना था ना, मेरी शादी करवाओ, कब बहुत गाया, पर घर वाले कहते ऐसा नहीं हुआ। मैं कहता था मेरी शादी करवाओ, घर वाले कहते थे तेरी शादी अभी नहीं करवानी। तो जी चलते हैं तीसरे टिकटॉक की जानिब, और हमारे साथ सुंदस रियाज मौजूद हैं और जल्दी ही चली जाएंगी, तो चलते हैं, कोई बात नहीं, तीसरे टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि तीसरे टिकटॉक के अंदर क्या? देखने के लिए क्या है। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद बात कर दूंगी, होना चाहता हूँ। ओह हो गया बर्बाद। आपके साथ ऐसा तजुर्बा हुआ हो, बिजली की तारों पे आपने हाथ लगा दिया हो, या कभी कोई मुझे तो यकीन करें, कितनी दफा करंट लगे? करंट से तो यकीन करें, मैं जब कभी मोबाइल का चार्जर हो ना, फोबिया होता है हाँ, कुछ लोगों उससे को। हल्की हल्की टिक टिक सी भी आवाज आई तो मैं दूर हो छोड़ जाता हूँ कि देते यही ना हो कहीं ब्लास्ट ही ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि बिजली, छोटे दिल के लोग, कमजोर लोग, बिल्कुल, क्योंकि बिजली एक ही बार पकड़ती है, फिर नहीं, छोड़ती बिजली- नहीं है, फिर छोड़ती नहीं। बिजली छोड़ देती है 5 मिनट के बाद। 5 मिनट बाद आप- फिर बंदा नहीं वापस आता, बंदा नहीं वापस आता कि यहाँ तो मुझे आपने वापस आके क्या करना है? ना कोई आपका रोने आपने- वाला, ना आपने कोई कब्जा ले आपकी लेना। रोने वाली, ना कोई बीवी, ना कोई इंतजार करने वाला। सीधा कलेजे में बात कर दी। लेकिन मुझे एक बात याद आ गई, पिछले दिन का वाकया कि अचानक बोर हो रहा था, मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा यार ये सबसे, अचानक बोर नहीं हुआ जाता, हाँ। बोर हो रहा था मैं। हाँ अचानक का मतलब ये होता है, अचानक याद आता, हाँ यार मैं भी बोर हो रहा, तो मैंने कहा यार किसे कॉल करूं, तो याद आया कि यार एक लड़की बिल्कुल वेली है, तो मैंने क्या किया, मैंने सुंदर को टेलीफोन किया, मैंने कहा हेलो हाय क्या कर रही हो, फलान कर रही है। इसने कहा जी मैं कॉलेज में हूं। मैंने कहा हैं अभी पढ़ रही हो? कहती नहीं जी मैं पढ़ा रही हूं। मैंने कहा क्यों पढ़ा रही हो, क्या? इसने कहा जी मैं तो टीचर हूं और मैं तो वो बच्चों का पढ़ाती हूँ, उनका मुस्तकबिल बना रही हूँ। वो मैंने बजाई इसकी, फिर मैंने अच्छा फिर लड़की की टेक्निक देखे सुंदर से, सुंदर ने क्या मैंने उसी वक्त मना किया था, मैंने कहा ये वाली बात नहीं कर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने वैसी कोई बात पूछी, मैंने कहा यार आपकी ना एजुकेशन क्या है, तो इन्होंने बड़ा ऊपर से, हाँ मैंने बीएड किया हुआ है, मैंने एमएड किया, ये समझी कि रांझा साहब कोई अनपढ़ होंगे। बताया फिर मैंने कि मैंने तो डबल मास्टर किया हुआ है, ऐसे थोड़ी हम सुंदर से आगे हम लगते आपके सामने बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सिर्फ आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट Yes. लाने के लिए, आप लोगों की बेरंग जिंदगी में रंग भरने के लिए बिल्कुल हम ठीक। अपने चेहरों पर भी मुस्कुराहट लेकर आते हैं और आपके चेहरों पर भी मुस्कुराहट लेकर आते हैं। आप लोगों के चेहरों पर मजीद मुस्कुराहट बखेरने के लिए, रंग बखेरने के लिए आज राजा साहब हमें एक अच्छा सा गाना सुनाएंगे। ऐसा अच्छा गाना सुनाएंगे ना आपके चेहरे पे रंग, आप रंग बिरंगे हो जाएंगे। गाना अच्छा मुझे यहां से एक और बात याद आ गई सुंदर, बेसिकली जो लोग हमें देख रहे होते हैं वो लोग ये समझते हैं कि शायद ये हंसाते हैं तो शायद इनकी लाइफ ही ऐसी है, ठीक है, जबकि मैं ये बात बताऊं कि हम भी आप लोगों की तरह इंसान हैं, हमें भी उसी तरह दुख होता है, हम लोग भी उसी तरह परेशान होते हैं। सिर्फ क्या है कि हम लोग उस परेशानी के अंदर भी आप लोगों के लिए हंसाने के लिए पहुंच जाते हैं कि आप लोग हंसते रहे, बाकी हमारी लाइफ भी उसी तरह हमारे ऊपर स्मार्ट लाइफ टेक्निक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्मार्ट तरीके से लाइफ, हम लोग स्मार्ट लोग, स्मार्ट Yes. स्मार्ट तरीके से लाइफ गुजारते हैं और आपने गाना सुनाना है, गाना आगे नहीं जाना है। गाना मुझे याद ही नहीं आ रहा, सोच ले, मैं आपको टाइम दे देती हूँ, सोच ले। गाना मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए एक दो और टिकटॉक देखते हैं, उसके बाद फिर मुझे अचानक याद आ ही जाएगा। लेकिन चलते अपने चौथे टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि क्या हो रहा है लिफ्ट में। एलेक्सा बोल क्या हुआ? एलेक्सा एक्चुअली ना मैं फ्रेंडों के साथ ना जंगल ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो मैं पूछना चाह रहा था कि जंगल में गलती से मेरे आगे शेर आ जाए तो मैं क्या करूँ? जो करेगा फिर शेर। जो करेगा। अच्छा ये आपको अलेक्सो वाला सीन पता है? नहीं नहीं पता आपको? नहीं। कितना नालायक है हाँ, नहीं मुझे भी, पता। मेरा वैसे ड्रीम हाउस है कि मेरे घर में भी अलेक्सो हो और मैं भी उसको बोलूं कि बंद कर दो लाइट्स, ऑन कर दो लाइट्स, कर्टन आगे आ जाए, कर्टन पीछे हो जाए। वैसे कितनी दुनिया तरक्की कर गई है, ये वैसे कितनी बड़ी एक वो है, मगर लोगों ने, हमारे पाकिस्तानियों ने इसको भी गलत इस्तेमाल कर जाहिर सी दिया। बात है। जैसे कि वो पूछ रहे कि मैं अपने फ्रेंडों के साथ जंगल में जा रहा हूँ, शेर आ जाएगा तो क्या होगा, तो वो कहती है आप जो भी करेगा वो शेर ही करेगा, आपने कुछ नहीं करना। लेकिन जी सुंदर सिराज हमारे साथ मौजूद है। सुंदर सिराज मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज क्या हैं, क्या करती हैं आप? मैं व्लॉगिंग करती हूँ, वैसे तो मैं फ्री होती नहीं हूँ,
सुबह के टाइम पे टीचिंग करती हूँ, उसके बाद मैं व्लॉग। टीचिंग का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि उससे बच्चे जो है आप उनका मुस्तकबिल ही तबाह करती हैं। देखिए आजकल ना जो बच्चे हैं वो भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं, उनको भी टीचर्स ऐसे चाहिए जो थोड़ा यो हो। हाँ यो आनी सीखे। तो फिर इसी खुशी के मौके के ऊपर 5वें टिकटॉक पे जाने से पहले खूबसूरत सा बेसुरी सी आवाज में कुछ सुना दे। पहले आपने सुनाना था। मुझे तो याद ही नहीं यार, आप सुनाए, मैं वही दोबारा सुना दूंगा। भीगा भीगा सा समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे सहारे आजा आजा। अच्छा ये कितना गाना हिट हुआ है, कितना हिट हुआ है, वो लड़की कितनी हिट हुई है वही, और लोगों ने इतना शेयर किया कि उसको वो और ज्यादा फेमस। अच्छा आपको कुछ लगता है कुछ ऐसी चीज थी हिट होने वाली या फेमस होने वाली? बेसिकली इसके अंदर 2 पॉइंट हैं। इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि चले उसकी ड्रेसिंग ठीक थी, ठीक है, मगर वो शादी, अच्छा एक और भी पॉजिटिव पॉइंट है कि वो कोई पार्टी में डांस नहीं कर रही थी, वो एक घर की शादी थी और शादी में वो एक नॉर्मल सा डांस कर रही थी, पर लोगों ने उसे पसंद किया। मगर इसके अंदर एक पॉइंट ये है कि जब आपको शोहरत मिलती है, ठीक है, तो उसे आपने मेंटेन रखना होता है, और मेंटेन आप जो है वो पॉजिटिव तरीके से रख सकते हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया को पॉजिटिव तरीके से बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ले जी चलते हैं अपने 5वें टिकटॉक की जानिब और देखते हैं इसके अंदर क्या मौजूद है। गोलगप्पे चल रहे हैं, आखिरी रह गया, कौन खाएगा? अच्छा सब देख रहे हैं, हाँ, सीईओ भी देख रहे हैं। सारे कह रहे हैं कि नहीं बस कोई नहीं, हम नहीं खाते जाए तो नहीं जी। अब वो आंटी आ गई उठाने के लिए, नहीं जी, बर्तन उठाना शुरू कर दिए उसने, अब उठाने लगी ओ परेशान हो गई, सबका दिल था। अच्छा आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपके घर में कोई मेहमान आए हो और आपकी अम्मी ने बड़े मजे मजे की चीजें बनाई हो और आपको कहा हो कि जब मेहमान चले जाएंगे तो उसके बाद आपने खाना है, और आप भीगी बिल्ली की तरह पूरा टाइम, जितने टाइम आपके मेहमान बैठे रहते हैं, आप इस तरह करके देख रहे होते हैं कि यार वो असली चीज ना खा जाए, असली चीज ना खा, कब वो जाएंगे और कब जो है ना वो मैं समोसे बिल्कुल ठीक कह रही है। अक्सर ऐसा होता है, और जिधर सारों से ज्यादा बंदे को अजीब सी शर्मिंदगी सी होती है, वो ये होता है कि बंदा अगर किसी के घर गया हो ना, ठीक है, और आगे मिसाल के तौर पे बहुत मजे की चीजें आगे थोड़ा सा खा रहे हो कि नहीं, बस लाइट सा खाता हूं, और उसके बाद अगली बात सुने, जब कभी बंदा यूं ये अपनी पसंद की उठाने लगता है तो इतनी देर में पता लगता है कि पड़ोस वाला भी उसी को ही हाथ डालने लगे, फिर समझ ही नहीं आती कि वो उठाए या मैं। वो कहते नहीं आप मेहमान है, हम कहते नहीं मैं तो बस थोड़ा सा लाइट से ही खा। अच्छा और ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी हम लोग किसी के घर में जाते हैं और हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगने लग जाती है, मगर हम उसको वो मेहमान नवाजी के तौर पर ना बहुत थोड़ा सा मतलब कि बहुत थोड़ा सा खाते हैं कि नहीं ज्यादा नहीं खाना, पर्सनैलिटी डाउन होती है ज्यादा। अच्छा ऐसा क्यों होता है, बस ये क्यों नहीं खा सकते किसी के घर में? बस ये एक थोड़ा सा, जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा शादियों के ऊपर लोग दबादब खा रहे होते, जैसे वो मूवी लेके आता है ऊपर तो आराम से जरा चम्मच खाते थे। ये गलत बात है, वलीमे पर ना हो, शादी ब्याह पर, मेहंदी पर, या मूवी आर नॉट अलाउड, नहीं मूवीज अलाउ हो मगर खाने पे ना है, क्योंकि वो जब हम लोग बाद में देखिए आने वाली पता नहीं कितनी नस्लें वो देखती है मूवी को, और जब हम लोग वो खा रहे होते हैं समटाइम वो गिर रहा होता है, नहीं तो आप भी कभी हमारी दावत कर दें, अपने आराम के पैसों में से कुछ खरीद ही लें। ऐसा नहीं है, बेचारी मेहनत करती हुई सुंदर। आप लोगों ने मुझे वो केक पे नहीं ना इनवाइट किया? नहीं, बहुत बुरी बात, वेरी बैड। अच्छा आपने गाना सुनाना, जल्दी से गाना सुनाए मुझे। गाना छठे के बाद सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा। याद करे बस, लड़के होते ही नलायक है। मैंने पिछले शो में भी आपको बताया था, लड़के बेचारे। और ये तो आप हैं, और ये तो आप। लीजिए अपने छठे टिकटॉक की जानिब चलते हैं, जिधर 2 बच्चे और उनकी वालिदा साहिबा बैठी हुई। वो पूछना ये था दोस्तों जी, जिस इंसान में कोई कमी ना हो, क्या हम उसे कमी ना कह सकते हैं? सही कहता ठीक है, वैसे कहता कमी ना हो उसको कमी ना कमी, ये गाली नहीं दी, बिल्कुल ठीक है, कमी ना मगर अलग बात है ना कि कमी ना, वो तो इकट्ठा बोल देते हैं, कमी ना हो जाता है, मगर है ये कमी
ना। जल्दी से आपने कहा था कि छोटे टिकटॉक के बाद मैं आपको सॉन्ग सुनाऊंगा और जल्दी से प्यारा सा सॉन्ग याद नहीं आ रहा। याद करें ना, मैं आपको तो मैं कोई सिंगर थोड़ी हूँ। मैं अच्छा आप सुना दे। नहीं, मैंने सुना दिया। इन्होंने सुना दिया, मेरे ज़हन में आ ही नहीं रहा। वो क्या करें? दिल वाले वाली फिल्म का, वो जो पिछली दफा आपने मुझसे कहा था कि गाएं, उसी फिल्म का कोई और गाना कर लें। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ वैसे ये गा सकते हैं आप पे कोई ले ही ना जाए। लेकिन चलते अपने सातवें टिकटॉक की जानिब। गाना मैं सुनाऊंगा, अगर अभी याद ना है तो आखिर में तो कहीं ना कहीं से याद आ ही जाएगा। लेकिन चलते अपने सातवें टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि उसके अंदर क्या मौजूद है। असल में ना मुझे ये सब नहीं पसंद। मैं एक शरीफ फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वो तो आपने इतना इंसिस्ट किया कि मैं मिले बगैर रह नहीं सकी। वैसे आपने तो कहा था आपके पास गाड़ी है। गाड़ी? हाँ ना, जब मैंने आपको कॉल की थी आपने कहा था 1 मिनट मैं गाड़ी निकाल कर आता हूँ। और हमारे यहाँ से गड्डी कहते हैं। अच्छा, मैं आपको ना इस पे एक मुझे वाकया याद आ रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ। मैं अब एक कॉलोनी में रहती थी, तो हमारे घर में कुछ मेहमानों ने आना था। तो जिस कॉलोनी में मैं रहती थी उसका थोड़ा कुछ रूल्स थे। रूल्स ये थे कि आपके घर में किसी गेस्ट ने आना है, आपने उससे आउट होना है या इन होना है, आपने पहले बाकायदा तौर पे, अगर कोई बाहर से आएगा तो उसके लिए तो बाकायदा तौर पे आपको नेम्स वगैरह लिखवाने पड़ते हैं, उनका ID कार्ड नंबर सारा कुछ देना पड़ता है। अच्छा, उन्होंने हमें कहा कि हमने कहा किस तरीके से आप लोग आएंगे ना। उन्होंने रावलपिंडी से अटक आना था। अच्छा। तो उन्होंने कहा हम अपनी गाड़ी पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, हमने बता दिया, हमने नंबर वगैरह उनसे नहीं पूछा, बट हमने वो गेट पे बता दिया कि गाड़ी होगी और 2 मियाँ बीवी होंगे और वो लोग आएंगे। आगे से जब देखा तो वो बाइक पे आएंगे। ओह माय गॉड। फिर हमने तो उनको ये बात नहीं कही, मगर देखिए वाकई में ऐसा होता है। अक्सर लोग कहते थे जी गाड़ी पे आ रहे, वो अपने बाइक को भी गाड़ी कह देते। बाइक मगर देखिए गाड़ी तो गाड़ी होती है ना, चाहे वो बाइक हो या चाहे वो गाड़ी। वैसे फर्क है गाड़ी और बाइक में। आप बाइक पे आएंगे? नहीं, मैं बाइक पे नहीं आई हूँ, तो गाड़ी पे आई। उसे बाइक ही कहते हैं हमारी जबान में उसे बाइक ही कहते हैं। नहीं, चलते अपने 8वें टिकटॉक की जानिब। आज जरा गला भी खराब है। सर्दी लगी आज आपको आते हुए? नहीं लगी। क्यों? जहाज पे आई हैं? लड़कियां जब मेकअप कर लेती हैं उनको सर्दी नहीं लगती। शादियों पे एक लड़कियों को सर्दी नहीं लगती, और जब वो किसी भी फंक्शन पे किसी भी पार्टी पे रेडी हो जाती हैं तब उनको सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती। गुड हो गई जी। ले जी, चलते अपने 8वें टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है। अबे चल, मेरा 500 रुपया दे। 1 मिनट रुक, तू मेरा 500 रुपया दे। 1 मिनट रुक, तू मेरा 500 रुपया दे। वाह। 1 मिनट रुक, तू मेरा 500। ये पकड़ो 500। इसके मुंह पे देके मारो। ये ले तेरा 500। लो ये जी। ले तेरा 500। वापस। ये ले तेरा 500। वाह, चल आप मेरा 500 वापस कर दे। सबकी डीलिंग हो गई। लड़कियां होती, आप सही कहते हैं, लड़कियां होती बेवकूफ है। देखो 3 लड़कियां लड़ाई कर रही हैं 500 पे, ठीक है, और सबने एक दूसरे को वापस कर दिया, और जिसने जिससे लिया था उसको भी वापस तो कर आपने दिया। कभी नहीं उधार वापस किए? हाँ वैसे, अच्छा आपने कभी किसी से उधार लिया हो या किसी को दिया हो और उसके बाद आपको जो है ना वो शर्मिंदगी महसूस होने लग गई हो और लोगों ने आपको उधार वापस ना दिया हो? आज अपने दिल की ऐसा होता है। मैंने तो जिसे उधार दिया उसने मुड़ के कभी वापस नहीं किया। कैमरा जो है ना वो इनसे कोई मांगती हूँ 25-30 हजार रुपए मांगती हूँ। मजाक वैसे भी इन्होंने कह दिया कि मुझे शर्म आती है। हाँ, शर्म आती है पैसे देते हुए। मैं कहता हूँ वापस मांगते हुए नहीं आती। खुश होकर लेते। लेकिन चलते अपने 9वें टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि इसके अंदर क्या। उसके बाद फिर सुंदर की खूबसूरत आवाज में गाना सुनेंगे, शेर सुनेंगे। शेर कौन सा लाइन? रंग से गोरी नहीं थी लेकिन खूबसूरत, प्यार देने वाली ना सही लेकिन मेरे कदम से कदम मिला के चलती थी। वाह। मस्जिद में नहीं आती थी पर मस्जिद के बाहर मेरा इंतजार करती थी। जैसी भी थी मेरी मैं समझा कि किसी लड़की की बात कर रहे हैं, ये तो जूते की बात कर रहे हो। गुड हो गया जी। लोग अपने कपड़ों से, जूतों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको शॉपिंग का शौक है? यार गरीब लोग हैं, गरीब। अच्छा, जब बात यहाँ शॉपिंग पे आ रही है तो मैंने घर में सोचा था कि मैं ये वाली बात ज़रूर जाके ऑन द कैमरा, ऑन द स्क्रीन ये वाली बात ज़रूर करूँगी कि हमारे मुल्क के हालात जो है, सबको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम क्यों ना स्मार्ट वर्क करें, हम लोग क्यों ना चीज़ों को, हम क्यों अपनी गाड़ी इस्तेमाल करें, हम लोग क्यों ना लोकल सफ़र करें, हम लोग क्यों ना वो तमाम जो खर्चे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो तमाम हमारी किचन का सामान जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है मगर हम लोग हर माह उनको ले आते हैं। मेकअप का सामान, खवातीन कपड़े बहुत ज़्यादा ले रही हैं। अगर इस तरह की चीज़ों को कम कर दिया जाए तो हम अपने घर के हालात को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सबसे जो एक मैसेज देना था वो ये था कि प्लीज़
प्लीज अपनी ट्रांसपोर्ट की बजाय आप लोग लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। आपकी इज्जत में यकीन माने कुछ जरा सी भी कमी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रही है, इन्होंने बड़ी खूबसूरत और अच्छी बात की। इनका बेसिकली कहना यह है कि आप लोग लोकल सफर करें, ठीक है। इसके अंदर ये नहीं होता कि जी आप बड़ी गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, छोटी के ऊपर जा रहे हैं। बेसिकली आप मुल्क के बारे में सोचें। हाँ, अगर मैंने अपनी जात के बारे में सोचते हैं तो मेरे पास 10 गाड़ियां, तो मैं 10 की 10 के ऊपर जा सकता हूं। मगर रांझा साहब आजकल तो जो अमीर तरीन है ना, उसके भी हालात बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतने ज्यादा हमारे मुल्क के हालात खराब हो गए हैं, हर चीज इतनी ज्यादा महंगी हो गई है। आप छोटी छोटी चीजों से अंदाजा लगाएं, तेल, घी, चीनी, पत्ती, आलू, प्याज जो है। आपने कभी वैसे शॉपिंग की है? ये वाली चीजें खरीदी है आपने घर की? नहीं, आपने खरीदी नहीं है ना, आपको पता नहीं है कि प्याज इतना मुझे पता है कि प्याज डॉलर से भी ऊपर चला गया। प्याज डॉलर से भी ऊपर चला गया। चलो इस बात क्या पता है अपने आखिरी टिकटॉक की जानिब और उसके बाद वापस आते हैं रांझा साहब से एक प्यारा सा गाना सुनते हैं और उनसे उनके नाम का मतलब भी पूछते हैं कि उन्होंने रांझा साहब खुद अपनी मर्जी से लगाया, उनकी मामा ने लगाया, या फिर उनकी किसी गर्लफ्रेंड प्यार से उनको रांझा कहती है। यही चलते अपने 10वें टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है। अच्छा ये बताइए, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? नहीं, एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्म आए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूँ, आप बुरा न माने तो फट। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, हमें परेशानियां देके, हमें मुसीबतों में डाल के और फिर कहते हैं कि आप परेशान ना हो, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की। बेसिकली कोई भी जगह हो, बेशक हमारा ऑफिस हो, हमारे कुलीग्स हो, हमारे रिश्तेदार हो, बहन भाई हो, कहीं ना कहीं ये जो बेसिकली सुंदर इशू आता है, ये होता है पैसे का, स्टेटस का। बिल्कुल स्टेटस का, कि एक बहन अमीर है, दूसरी बहन की शादी थोड़े मीडियोकर लोगों में हुई है, तो वो सारी जिंदगी अपनी मां को ताने देगी कि तूने बड़ी का रिश्ता अच्छी जगह कर दिया, मुझे यहां पे फंसा दिया। आपको लगता है कि ये किस्मत होती है या फिर ये डिसीजंस मेकिंग, इसमें डिसीजंस मेकिंग का कसूर है या किस्मत का कसूर है? बेसिकली जो वालिदैन है, वालिदैन की हमेशा कोशिश ख्वाहिश यही होती है कि हमारे बेटे या बेटियों के रिश्ते अच्छी जगह हो। मगर आपको पता है हाथ की 5 उंगलियां होती हैं और तमाम के साइज अलग अलग होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप अच्छे हैं, शायद अगला अच्छा ना हो सकता है आपकी बेटी वहां जाके अगलों को तब्दील कर दे। ये मुख्तलिफ चीजें होती हैं जिंदगी के अंदर। और आपको अपनी बस जिंदगी में स्ट्रगल करनी चाहिए, अपनी तरफ से 100% देना चाहिए। एक छोटा सा शेर है, जब स्ट्रगल की बात ही हो रही है कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तो बस आपका काम है कि मेहनत करते जाएं, आप पौधों को पानी देते जाएं। वो उस अल्लाह ताला का काम है कि उसको उस पे कब फल लगाना है, कब फूल लगाना है, कौन से मौसम में कौन सा फल आएगा और कौन सा फूल आएगा। मगर एक चीज है रांझा साहब, एक और चीज है हमारे मुल्क में कि अगर हम लोग अपने मुल्क के लोगों का दीगर ममालिक के लोगों से कंपेयर करें तो आपको नहीं लगता कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सुस्त हैं? अगर वो एक जॉब करते हैं तो उनको लगता है कि उनको दूसरी जॉब नहीं करनी चाहिए, या फिर उनको अपनी जॉब के साथ कोई और काम नहीं करना चाहिए, सोचते तक नहीं है। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि ये भी हमारे मुल्क में जो महंगाई हो गई है या इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स में हमारे मुल्क में आए हैं, तो उसके पीछे जो है वजह ये भी है कि लोग जो है वो सुस्ती का, काहली का शिकार हो गए। बिल्कुल ठीक कह रही है। पाकिस्तानी कौम वैसे बहुत अच्छी है, मगर अक्सर जगहों के ऊपर वो बहुत ज्यादा सुस्ती दिखा देती, यानी कि आप समझ लें, हम लोग चाहते हैं सैटरडे की भी छुट्टी हो, हम लोग चाहते हैं संडे की भी छुट्टी हो। मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूं कि सैटरडे और संडे की छुट्टी ना हो, बट आप ये भी तो देखें कि आपने उस सैटरडे और संडे के टाइम को यूटिलाइज कहां पे किया। बिल्कुल, अगर आपने ऑफिस से छुट्टी कर ली तो आप उसकी जगह कोई और, आजकल ये जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया, लोग इससे लाखों रुपया कमा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, इनकी तरह एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं अगर आपको अपने बारे में रांझा साहब बताऊं तो मैं खुद टीचिंग करती हूँ, उसके साथ मैं व्लॉगिंग करती हूँ, यहाँ पे शो करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बहुत पैसे कमाने, अगर आपकी नेचर में हो ना तो आप घर में नहीं बैठ सकते हैं, आप घर में हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। और एक और चीज,
मुझसे बहुत से लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि आप खातून होकर ये सारे काम कर रही हैं, ये वो। तो मैं ये कहूंगी कि हर इंसान की जिंदगी की जो चैलेंज है वो डिफरेंट होते हैं। मेरी जिंदगी में जो चैलेंज मुझे सामने आते हैं या मुझे दरपेश आते हैं, वो आपकी जिंदगी में चैलेंजेस वो नहीं होंगे, मगर जो आपकी जिंदगी में चैलेंज होंगे वो मेरी लाइफ में होंगे। तो अपनी लाइफ को कभी भी दूसरों की लाइफ से आप लोग कंपेयर मत करें। बिल्कुल ठीक कह रही है सुंदर सर ने, बड़ी खूबसूरत बात कही कि आपका जो टारगेट है आपने वो अचीव करना है। हमेशा याद रखिएगा साहब, कोई टारगेट भी तो हो ना, लोग अपने गोल भी नहीं सेट करते। उनका काम होता है कि बस जाएं, कमाएं, घर आएं, खाएं, पिएं, सो जाएं। वही ना, एक गोल होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे हमेशा याद रखिएगा कि किसी शख्स ने भी अगर ये सोच लिया कि यार मैंने फलां चीज बनना है, मेहनत करेगा वो बन जाएगा। अगर वो ये सोच ले ये जी मेरे से नहीं होगा, तो वो क़यामत तक नहीं होगा जी, क़यामत तक नहीं होगा। लेकिन प्रोग्राम का वक्त आखिर पे जा रहा है, एक शेर सुना दे, मैं एक आधी लाइन गाने के सुना दूंगा और उसके बाद फिर घर चले जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो पहले आप सुनाएं कुछ, मुझे अब आप वाली बात है कि कुछ भी याद नहीं है। लीजिए, मैंने जितनी देर में इन्हें मैंने बातों में घुमाया, इतनी देर में मैंने सामने सर्च कर लिया और 2-3 लाइनें मैं आपको देख के सुना देता हूं। वो भी इनकी ख्वाहिश थी, इसलिए रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जान जा, फिर जान जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। साहब आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा गाना गाया, मगर मुझे पता नहीं क्यों लगता है लोग अपनी एलिटीज में टमाटर मारेंगे। ओके जी, एक सराइकी सॉन्ग है, पंजाबी सराइकी सॉन्ग है, वो मैं आपको सुनाती हूँ जी। जरूर। साढ़े प्यार तू फैदे पहुंचाए नी, हर जैज न जैज मनाइए, ते साढ़े बहु नुकसान किते, असावत भी तोड़ निभाइए, होरां दे ख्याल अज कल कर लैनी, लगदा है मसले हल कर लैनी, साडे कोलू सारियां जरूरतां मुका के, ते हुण साडा जानू बनदा, जानू बनदा, जानू बनदा, ढोला सकूं प्यार दिया नशियां ते लाके, जान नहीं बनदा। जबरदस्त जी, जबरदस्त। इनकी बड़ी खूबसूरत आवाज है और हमारी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे आप अपने टारगेट के अंदर हमेशा आगे से आगे जाएं और आपके जो ख्वाब है वो हमेशा पूरे। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम के आखिर में एक नसीहत करके जाता हूं, तो आज मैं ये नसीहत करके जा रहा हूं। रांझा साहब, आज का हमने प्रोग्राम जो है वो उसमें बहुत अच्छी बातें बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम लोग एंटरटेनमेंट के साथ आप लोगों को गाइड भी करते जाएंगे। आखिर में मैं एक अच्छी बात करके जाऊंगा कि हमेशा पड़ोसियों का ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर ये होता है पड़ोसी मेरा ख्याल नहीं रखा, रख लेंगे। लेकिन होता क्या है कि अक्सर आपको नहीं पता होता कि आपके पड़ोस वाले घर में खाना पका है या नहीं पका, ठीक है। तो इसलिए जो चीज भी पकाएं अपने पड़ोसियों को दें, उनके दुख दर्द में शरीक हों और तंग ना करें, क्योंकि सारों से ज्यादा हक आपके पड़ोसी का होता है। क्योंकि उनकी दीवार आपकी दीवार के साथ मिली होती है, वो गैर होते हैं, रिश्तेदार नहीं होते, मगर वो आपके पड़ोसी होते हैं और पड़ोसियों का बहुत ज्यादा हक होता है। बहुत शुक्रिया सुंदर रियाज, आपने टाइम दिया, आपके पास तो टाइम ही है, आपने फिर क्या देना था, बस आ ही गई है। चलिए जी, सुंदर रियाज बहुत अच्छी हैं जी, और इनकी वजह से बड़े 4 चांद लग गए हमारे प्रोग्राम को। लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते, वो इन्हें देखना चाहते हैं, मुझे भी देखना चाहते, मुझे ज्यादा फिर थोड़ा ज्यादा देखना चाहते होंगे, फिर थोड़ा कम देखना चाहते होंगे। बहुत शुक्रिया सुंदर रियाज, आप आई, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें A1 टीवी के पेज के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, आप लोग हमें
A1 टीवी पाकिस्तान के नाम से हमारा YouTube चैनल है, उसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं। A1 टीवी सैटेलाइट के नाम से हमारी नशरियात चलती हैं लाइव, वहां भी आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, इन्होंने बस मुसीबत डाल दी और हमें आना पड़ गई, वजह से हम लोग आ गए। आपका बहुत शुक्रिया, और जहां रहे खुश रहे, सबको खुश रखे, और मिलते हैं अगले इतवार को एक नए प्रोग्राम के साथ, नए टिकटॉक के साथ, और आप लोग हमें टिकटॉक भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा और सुंदर श्यास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।